ये धागा आप हाथ में देख रहे होंगे यहाँ पे। इस धागे का मतलब क्या होता है, यानी कि कलावा क्यों बांधा जाता है जब हम पूजा में बैठते हैं या कोई शुभ काम करते हैं, या फिर आप मंदिर में जाते हैं तो पंडित जी आपके हाथ में कलावा क्यों बांधते हैं। कलावा बांधने के पीछे बहुत सारी रीजंस हैं। अगर हम सनातन की बात करें, सनातन में कोई भी चीज़ बिना किसी रीज़न के नहीं होती है किसी भी कंडीशन में। अगर लेडीज़ पुराने ज़माने में अगर बिंदी भी लगाती थी, सिंदूर भी लगाती थी, चूड़ियाँ पहनती थी, चूड़ा पहनती थी, पैरों में बिछुआ पहनती थी या पायल पहनती थी, हर चीज़ के पीछे सनातन में एक लॉजिक दिया गया है। जो साइंस आज की डेट पर डी कोड कर रही है वो सनातन ने हज़ारों सालों पहले डी कोड कर लिया है। अब कलावे की जब हम बात करते हैं तो कलावे से सबसे पहले हमारी आस्था जुड़ी हुई है। आस्था का मतलब क्या है, हम जिस धर्म से जुड़े हैं, यानी कि हम सनातनी हैं, सनातन धर्म से हम जुड़े हुए हैं। ऐसी कंडीशन पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम ग्रहों के साथ जोड़कर भी देखते हैं और जो हमारे देवी देवता हैं उनके साथ जोड़कर भी देखते हैं। जब कुंडली की बात की जाए तो कुंडली में जो हमारा कलाई का जो हिस्सा होता है, कलाई का हिस्सा हमारे थर्ड हाउस से होता है। थर्ड हाउस के बाद जो राइट हैंड की बात कर रहा हूँ मैं, थर्ड हाउस के बाद जो लेफ्ट हैंड की जो बात आती है, नाड़ी के हिसाब से वो 11th हाउस बनता है और लाल किताब के हिसाब से वो 6th हाउस बनता है। अब दोनों कंडीशंस में आप अपने राइट हैंड में क्या पहनते हैं, लेफ्ट हैंड में क्या पहनते हैं, दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो कलावे से जुड़ी हुई पहले तो हम लॉजिक समझते हैं कि क्यों बांधा जाता है। आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति कैसी भी हो, मंगल जो है हमारे लिए बाहुबल का कारक है, यानी कि जो हमारी भुजाओं में जो बल है, हमारा जो पराक्रम है, जो हम अपनी एनर्जी जो नॉर्मल के कामों में लगाते हैं या हमारी लाइफ में जो चीज़ें हम करते हैं वो सारी की सारी चीज़ें मंगल से जुड़ी होती हैं। जब पंडित जी आपके हाथ में मंत्र का जाप करते हुए आपके हाथ में राइट रिस्ट में जब लाल रंग का धागा बांधते हैं या कलावा बांधते हैं, आपने नोटिस किया होगा मैक्सिमम टाइम पे वो लाल ही होता है किसी भी पूजा में, क्योंकि मंगल को मंगल कार्य से भी जोड़ा जाता है। तो जब लाल आप धागा बांधेंगे तो ऐसी कंडीशन में आपके मंगल को बल मिलता है। दूसरी कंडीशन में जब आप मान लो कि आप जैसे माँ बगलामुखी, माँ पीताम्बरा यहाँ पर जाते हैं या बृहस्पति देव से किसी भी तरह से आपको कृपा हासिल करनी है या अपने भाग्य से जुड़ी हुई किसी भी तरह की दिक्कतें आपको आ रही हैं, अगर वो चीज़ें अगर आपको ठीक करनी है तो आपके हाथ में राइट रिस्ट पे आपको येलो कलर का धागा बांधा जाता है। ऐसी कंडीशन में माँ बगलामुखी की कृपा भी हासिल होती है, माँ पीताम्बरा इन्हीं का दूसरा नाम है, उनकी कृपा हासिल होती है। और बृहस्पति आपकी कुंडली में कैसा भी हो, वो बृहस्पति आपको हेल्प करने के लिए वहीं पर आ जाते हैं, यानी कि आपके फेवर में आ जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं आपकी कुंडली में। अब ये दोनों चीज़ें हो गई आपकी मंगल के लिए और बृहस्पति के लिए। अब तीसरी कंडीशन क्या होती है कि काला धागा भी कुछ लोग राइट हैंड में पहनते हैं, कुछ लोग हरा धागा भी पहनते हैं। अब ये दोनों कंडीशंस क्या हैं, जब आप राइट हैंड में काले रंग का धागा अगर पहनते हैं, यानी कि कलावा बांध लेते हैं, जैसे आप महाकाल जाएं वहाँ काला धागा मिलता है, या भैरव जी के मंदिर में जाएं वहाँ मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में राइट हैंड पे जिन लोगों ने भी काला धागा बांधा होगा, इन लोगों को लाइफ में कैश क्रंच हमेशा रहेगा, इन लोगों के हाथ में पैसा नहीं टिकेगा और कहीं ना कहीं पैसे से जुड़ी हुई स्ट्रगल प्लस रिलेशनशिप से जुड़ी हुई स्ट्रगल इन लोगों को बनती हमेशा दिखेगी। प्लस इन लोगों को एक अलग लेवल का ही एक आलसीपन बोल लो या फिर मन में एक बुझी हुई एक जो नेगेटिव एनर्जी होती है या हर चीज़ को नेगेटिव सोचना, वैसी चीज़ें इन लोगों का थॉट प्रोसेस बनना शुरू हो जाता है। अब उनकी बात करते हैं जो लोग हरे रंग का धागा राइट हैंड में पहनते हैं। हरा रंग बुध को दिखाता है। तीसरे घर की अगर हम बात करें, तीसरे घर के नो डाउट कालपुरुष की कुंडली में 3 नंबर की राशि तीसरे घर में आती है जो कि बुध से संबंधित है, जिसको हम मिथुन राशि के नाम से, जेमिनी के नाम से भी जानते हैं, और बुध का आधिपत्य इसके ऊपर है, ये बुध की स्वराशि है। ऐसी कंडीशन में बुध का भी ओनरशिप थर्ड हाउस पे है, लेकिन जो थर्ड हाउस के अगर हम कारक तत्वों की बात करें, जो पराक्रम है या हमारी लाइफ की स्ट्रेंथ है या हम इनिशिएट जो लेते हैं अपनी लाइफ में, वो सब चीज़ें वो मंगल से जुड़े हुए हैं, इसलिए मंगल को तीसरे घर में बली कहा गया और बुध को तीसरे घर में खराब कहा गया है। जब आप राइट हैंड में हरे रंग का धागा कोई भी कहीं से भी लेकर पहन लेते हैं, कलावा पहन लेते हैं, इस कंडीशन में आप अपनी कुंडली में बुध को खराब कर लेते हैं। ऐसी कंडीशन में आपके घर में बेटियां हैं, आपके घर में बहनें हैं, उनकी मैरिड लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, उनकी स्टडी में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, आपको दांतों की दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी और इनको अपनी लाइफ में नॉर्मल कंडीशन में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। ऐसा भी हो सकता है कि किसी की लाइफ नॉर्मल चलती आ रही है और ऑल ऑफ सडन आपके हरा धागा पहनने से वो दिक्कतों में कन्वर्ट हो गई। ये 4 डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं जो मोस्ट कॉमन लोग यूज़ करते हैं कलावा बांधने में। अब ये समझते हैं कि हमें किस तरह से फ़ायदा होगा अगर हम कलावा बांधते हैं, कोई भी बांधते हैं जिन पर भी आपकी आस्था जुड़ी है या जिनसे भी आपका विश्वास जुड़ा है उनके साथ। तो पहली चीज़ है कि त्रिदेव, हम जिनको पूजते आए हैं बचपन से और हमारे जो पूर्वज हैं वो भी पूजते थे, और हम जो अभी हैं हमारे पेरेंट्स जो हैं वो भी पूज रहे हैं।
और हम भी पूज रहे हैं। तो उस कंडीशन में त्रिदेव की एक खास कृपा प्राप्त होती है जब भी आप कलावा अपने राइट हैंड में बांधते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। आपके लिए हेल्थ की कंडीशन जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। आपकी लाइफ में हर्डल्स धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाती हैं। आपको मानसिक बाधाएं जितनी भी हैं वो चीज़ें धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। आपको अगर नज़र का दोष है या फिर आपको लगता है कोई आपके ऊपर कोई ऐसी क्रिया कर रहा है, आपको नज़र लग रही है, वो भी चीज़ें इसके साथ धीरे धीरे इम्प्रूव होना शुरू हो जाती हैं। कलावा बांधने से वात, पित्त और कफ, ये 3 चीज़ें आपकी बॉडी में बैलेंस होती हैं। इसके अलावा अगर आपको फ्यूचर में अगर हार्ट अटैक का, लकवे का, डायबिटीज़ का या फिर आपको हाई ब्लड प्रेशर का अगर आपको रिस्क फैक्टर जो है वो कम करना है तो भी आप कलावा राइट हैंड पे बांध सकते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल की वीडियोस को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें।